हेलो राधे राधे यूट्यूब फैमिली। तो ये वीडियो कल से मतलब जो कल वाला वीडियो था उससे आगे का ही पार्ट है। मैं चली गई थी बाथरूम में कपड़े वपड़े धोने के लिए। 1 बजे घुसी थी और 2 बजे निकली हूँ। 1 घंटे बाद निकली हूँ गाइस, क्योंकि जब हम पियर जाते हैं ना, जब सारी ऑलमोस्ट लेडीज़ है घर में, कोई होता नहीं है काम करने वाला, तो हस्बैंड से जितने भी कपड़े सबका ढेर लगा देते हैं। तो मेरे साथ भी यही होता है और मुझे लगता है कि सब जनों के साथ भी यही होता है। तो उन्होंने ढेर लगा दिया था, तो मैंने सुबह ही उनको गलाकर छोड़ दिए थे, तो उनको धोने में इतना टाइम लग गया। तो अब बज रहे हैं 2 और यहाँ पर नहाने के बाद तुरंत मैं थोड़ा सा सनस्क्रीन लगाऊंगी, क्योंकि इतनी भयंकर धूप हो रही है और मुझे कपड़े सुखाने बाहर जाने हैं धूप में, और चेहरे को थोड़ा बहुत तो प्रोटेक्शन देना ही पड़ेगा। सनस्क्रीन के बाद थोड़ा सा पाउडर और बस अपनी सिंपल सी चोटी बना लेती हूँ। हालांकि ना मुझे बाल खुले बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब ऐसा होता है ना कि यार चलो खुले कर लो, लेकिन अब थोड़ी गर्मी आ गई ना तो बर्दाश्त नहीं होते हैं। तो मैं हाथों हाथ यहाँ पर जूड़ा बना लूँगी। सो गाइस, ये काम करते करते मुझे 2:30 बज गए हैं। कपड़े बहुत ज़्यादा थे इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया। तो चलिए बिना टाइम गंवाए सुखा देते हैं कपड़े। कितना फिर उसके बाद में बस पोछा लगाना रहेगा। किचन अभी ऐसा कैसा पड़ा है, इसको भी मैंने साफ नहीं, हालांकि स्टैंड तो मैंने रात को ही धो दी थी, बट अभी भी इतना बिखरा है। पहले ऊपर जाते हैं। सो मैं आ गई हूँ ऊपर और आप देख सकते हो बाल्टी मेरे से मतलब उठा भी नहीं पा रही हूँ, इतनी भारी हो गई है। हालांकि मैंने इनको कपड़े को बाथरूम में ही छोड़ दिया था, मतलब इनका पानी मतलब निकालने के लिए, और थोड़ा बहुत पानी इनका मतलब सोख चुका है। और उसके बाद मैं डाल देती हूँ यहाँ। और इतनी भयंकर वाली धूप है ना, सच बता रही हूँ, पता नहीं चल रहा है मौसम का, कौन सा मौसम चल रहा है। सुबह थोड़ी बहुत ठंडी लगती है और दिन में तो इतनी भयंकर वाली गर्मी लगती है। तो कल वाले वीडियो में आपने देखा था, बस थोड़ा बहुत डस्ट वस्ट निकाला था। अभी पूरा क्लीनिंग तो बाकी ही है घर का। तो आज पूरे दिन मतलब कल वाले दिन पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक मैं अपने काम करती रही मशीन की तरह। सच बता रही हूँ, मतलब 5 मिनट का भी मैंने आराम या गैप नहीं किया है। तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन के कपड़े भी सूख चुके थे, तो इनको भी मैंने मतलब जगह नहीं थी तो इधर उधर ही सुखा दिए। और ये वाले कपड़े तो थोड़ी देर में ही सूख जाएंगे, बट जो हाथ से धोए ना उनमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो क्योंकि वो उनमें थोड़ा पानी रहता है, और मशीन वाले तो सूख जाते हैं। और ये देखिए पूरी छत पर ही मैंने कपड़े ही कपड़े फैला दिए हैं। अभी हमारे तो बाकी है। इतनी भयानक वाली गर्मी हो रही है। तो मैं लेकर आ गई हूँ गाइस यहाँ पर पानी की बाल्टी, क्योंकि मुझे पानी लाना पड़ता है नीचे से पोछा के लिए, मतलब पोछा लगाने के लिए। और ये आप कुर्सी देख सकते हो, यहाँ पर मैं छोटी सी एक दरी बिछाऊंगी। ये हमारे चेरी ने इसको फाड़ दिया है, मतलब इसमें एक छोटा सा छेद हुआ था, तो उसमें इसने उंगली डाल डाल कर मतलब इतना बड़ा इसको फाड़ दिया है। तो मैं सोच रही हूँ उसको फिर से देखेगा, फिर से फाड़ने की कोशिश करेगा। फ़िलहाल के लिए तो अभी इसको मैं दरी बिछा देती हूँ, बाद में देखूँगी इसको कैसे चिपकाऊँगी, या फिर हस्बैंड जी को पूछूँगी इसका क्या इलाज होगा। मेरे तो दिमाग में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे क्या बंद किया जाए। खैर यहाँ पर लगा लेते हैं पोछा। हमारा चेरी देखिए सोया है, तो आराम से मेरा काम भी हो जाएगा। और किट्टू का आज का स्कूल है, पता नहीं कल स्कूल नहीं जाना उसको, मुझे नहीं पता है। तो इसी वजह से जितना भी सारा काम है ना, मतलब नीचे नीचे और ऊपर ऊपर का, मतलब ऊपर जाले वाले का नहीं करूँगी। जितना भी सारा काम है, हो सकता है कि हाँ चलो थोड़ा बहुत साफ़ सुथरा करना है, वो मैं आज कर लूँगी। क्योंकि बच्चे जब स्कूल नहीं जाते हैं ना, तो इतना काम नहीं हो पाता है, क्योंकि हर टाइम वही हमको परेशान करने में लग जाते हैं। तो यहाँ पर पूरे कमरे में पोछा लगा दिया। पंखा चालू था तो सूख भी गया है। और यहाँ से ले लेती हूँ मैं अपने पैरदान, मतलब पैर पोंछ, क्योंकि सब जगह के पैर पोंछ भी मुझे चेंज करने हैं, क्योंकि सब जगह के पोछे में धूल मिट्टी घुस चुकी है। ऊपर वाला तो अभी के लिए तो थोड़ा ठीक ठाक हो गया है, हालांकि अच्छे से तो क्लीन नहीं हो पाया है, पर फिर भी अभी ठीक ठाक है। और यहाँ पर है ना मतलब लेट बाथ के ऊपर थोड़ा सा कचरा वचरा पड़ा रहता है, थोड़ा अटाड़ा ही रहता है। तो यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ कि कहीं चूहे वगैरह ने कोई नुकसान तो नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ कुछ सामान रहता है, चप्पल जूते वगैरह। तो मैं देख रही हूँ क्योंकि चूहे ने कुछ नुकसान तो नहीं किया, देखना भी पड़ता है, हर जगह चेक कर रही हूँ मैं। तो वहाँ पर नहीं किया था, तो थोड़ा बहुत झाड़ू निकाल दिया वहाँ और थोड़ा पोछा लगा दिया। उसके बाद में थोड़ी सी थकावट हो रही थी, तो बस यहाँ अपने लिए मतलब खुद के लिए बना लेती हूँ चाय। चाय के साथ साथ मेरा और भी काम चलता रहेगा। हम महिलाओं की आदत है, एक काम तो हम लेके बैठते नहीं हैं।
तो चाय हमारी बन रही है तब तक ये जितने भी सारे डिब्बे हैं इनको मैं खाली नहीं करूँगी, बस इनकी जगह देखूँगी कि कहीं कुछ नुकसान तो नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ जो चूहे हैं ना डिब्बे भी काट लेते हैं। तो सारे डिब्बे निकाल कर मैंने अच्छे से उनको साफ़ कर दिया है और डब्बों की जगह भी अच्छे से साफ़ कर वापस से इनको हाथों हाथ रख दिया है। बाद में देखेंगे अच्छे से साफ़ सफाई, तो अभी तो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। और यहाँ पर ये वाली जो क्या बोलते हैं कांच की रेक है, क्या बोलते हैं इनको मुझे नहीं पता तो यहाँ पर इन दोनों को मैं साफ़ कर लेती हूँ। इन पर इतनी धूल मिट्टी जम गई है ना कि मैंने सोचा था गीले कपड़े से निकल जाएगी, बट गीले कपड़े से नहीं निकली। फिर मुझे बर्तन मांजने का कूचे से साफ़ करना पड़ा इसको, और साफ़ कर छोड़ दिया है। ये सूखेंगे तब तक मैं अपनी चाय पी लेती हूँ और बिस्किट खा लेती हूँ। तो चलिए आप भी आ जाइए हमारे साथ दिन की चाय और बिस्किट खाने के लिए। चाय मैंने पी ही नहीं थी कि तब तक हमारा चेरी उठ के रोने लग गया। ये देखिए, इसको लाकर थोड़ा बहुत समझाया सहलाया और सोच रही हूँ कि ये सो जाए तो अच्छा है, थोड़ा बहुत और मेरा काम है तो हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। बच्चे अगर एक बार उठ जाए तो सोते हैं और है ना, कोई तारीफ़ भी करता है मेरे बच्चे की, मतलब कि आपका बच्चा तो दिन में सो जाता है, आप आराम से काम कर लेते हो। तो ऐसा नहीं है डियर, मतलब सोता है तो सो जाता है 1 से 1.5 घंटा अगर कभी कभी, और बाकी तो 40 से 50 मतलब कभी कभी तो 1 घंटे के अंदर अंदर ही उठ जाता है। तो बच्चे की नींद तो ऐसी है। और अब थोड़ा बड़ा भी हो गया ना तो थोड़ा कम सोता है। जब छोटू सा था ना तो बहुत सोता था, बट अब बहुत कम सोता है। तो यहाँ पर किचन से लेकर लगा देती हूँ मैं पोछा रूम तक, और किचन में जो वॉश स्पेशल है कांच है उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो यहाँ पर भी जहाँ तक मेरा हाथ जाता है वहाँ तक तो मैं मार ही देती हूँ पोछा। सो गाइस ये देखिए 2:30 बजे से लगी थी, 4 में बस 10 मिनट बाकी है। इतनी देर में मेरा काम ऑलमोस्ट हो पाया। अभी दुकान में मैंने पोछा नहीं लगाया, आज तो नहीं लगाऊंगी, होगा तो कल ही लगाऊंगी, क्योंकि अब थोड़ा शाम के टाइम हो गया है। तो अगर कोई देखेगा तो बोलेगा ये कौन सा टाइम है, अंदर अंदर तो कोई नहीं चलता है और अंदर तो हमें पता है कि चलो हम कोई काम में व्यस्त थे तो हम लगा लेते हैं, बाकी बाहर वाले तो नहीं सोचेंगे दुकान में। तो यहाँ पर सारे जितने भी पैरदान हैं उनको मैं चेंज कर लेती हूँ, और जितने भी ये टॉवेल वगैरह है हाथ पोंछने के फ्रिज वगैरह पर, इनको भी मैं चेंज कर लूँगी और इनको मैं धोऊँगी हाथ से। तो इनको मैं गर्म पानी में गला दूँगी रात को, जब सुबह ही धोऊँगी। आज तो मेरी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं फिर से कपड़े धोने में लग जाऊँ, और काम भी अभी बाकी पड़ा है थोड़ा बहुत, क्योंकि सारा घर तो क्लीन हो गया था, बट किचन मेरा पूरा ही गंदा हो रखा था। इसको आधा अधूरा ही छोड़ दिया था मैंने, क्योंकि यहाँ पर बर्तन वर्तन काफ़ी पड़े थे और पीने का पानी भी नहीं भरा था मैंने तो यहाँ पर जितने भी बर्तन मुझे ऊपर जमाने हैं उनको मैं अच्छे से जमा देती हूँ, उसके बाद मैं स्टैंड वगैरह साफ़ कर लूँगी। यहाँ पर जितने भी मेरे बर्तन थे मैंने उनको जमा दिए, तो अब थोड़ी बहुत स्टैंड खाली हो गई, तो चलिए इसको भी अब साफ़ कर ही लेते हैं। हालांकि रात को मैंने इसको धो दिया था स्टैंड वगैरह को, क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं ना तो इतने दिन का मतलब बासी खाना नहीं बनाते स्टैंड वगैरह। तो मैंने जब कल खाना बनाया था ना रात को, तो पहले अच्छे से स्टैंड वगैरह साफ़ कर दी थी नीचे से, फिर ही खाना बनाया था। तो यहाँ ऊपर नहीं कर पाई थी रात को, तो यहाँ आज मैंने ऊपर भी कर लिया स्टैंड वगैरह, मतलब टाइल्स वगैरह। ज़्यादा टाइल्स तो नहीं है ऊपर तक, बस 3-3 लगी है तो बहुत आसानी से हो जाता है। मतलब जब हम पहले किराए से रहते थे ना, किराए से तो ऊपर तक लगी थी तो बहुत मतलब होती थी प्रॉब्लम ऊपर तक साफ़ करने में, बट यहाँ पर 3-3 ही लगी है तो कोई नहीं, हो जाता है। और ये देखिए साफ़ करने के बाद पूरा क्लीन हो गया। अभी पानी नहीं भरा है क्योंकि लाइट चली गई थी, ये बस इन्वर्टर की लाइट है तो लाइट चली गई थी। सो लाइट चली गई है, अभी बस पानी मतलब पानी भरना रह गया है, बाकी ऑलमोस्ट सारा कुछ हो गया है। एक ये मटका और एक ये कैन और एक और ऊपर वाला कैंपर बस। तो यहाँ पर लाइट नहीं आ रही है तो सोचा कि चलो पानी वानी बाद में भरूंगी। यहाँ चेरी के नाखून वगैरह काट देती हूँ, क्योंकि घर के साथ साथ बच्चों का भी हुलिया थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि गांव में इतनी धूल मिट्टी से खेलते थे, इतनी भयानक वाली
और इनको है ना मतलब मस्ती भी वहीं करने का मौका मिलता है, क्योंकि वहाँ बाहर बहुत ज़्यादा स्पेस है, यहाँ बेचारे घर के अंदर कैद हो जाते हैं। तो इनके नाखून इतने बड़े बड़े हो गए थे, तो सोचा कि चलो चेरी के पहले साफ़ कर देती हूँ, जब किट्टू आएगा तो उसके भी काट ही लूँगी। तो बस जितने भी नाखून थे उनको बाहर फेंक देती हूँ। ऑर्डर, हाँ ऑर्डर ही था, चाय पिला दो। तो ये सेकेंड बार की चाय है, तो मैं तो नहीं पीऊँगी क्योंकि मैंने तो पी ली है, और इतनी बार बार चाय तो मेरे से नहीं पी पाती है। एक ही बार बहुत मुश्किल से पीती हूँ मैं दिन में, बाकी इतनी चाय नहीं पीती हूँ। तो यहाँ चेरी को दे दिया है और बाहर थोड़ी सी देर बैठ गई हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना यार, काम कर कर के थक जाते हैं। तो सोचा कि चलो 5-10 मिनट बैठ जाती हूँ, उसके बाद फिर से काम करने लग जाऊँगी। और वैसे भी शाम का टाइम हो आया है। और ये देखिए यहाँ पर हस्बैंड जी मतलब काम करते करते पी रहे हैं चाय। आप बोलते हो ना वीडियो में नहीं लाते हो, इसलिए थोड़ा बहुत आज इनको कैप्चर किया। थोड़ी देर उनके पास बैठी, बातें बातें करी और उनके काम में लग गए वो। तो सोचा कि चलो मैं भी अपने काम में लग जाती हूँ। तो यहाँ जितने भी सारे कपड़े थे उनको मैं चेक कर रही हूँ कि जो जो सूखे हैं उनको मैं ले लेती हूँ अंदर, क्योंकि धूप इतनी भयंकर वाली है कि बेचारे कपड़ों का कलर निकलने जाएगा। मतलब ठंडी में तो कलर नहीं निकलता है, लेकिन जब गर्मी की धूप है ना लगती है ना कपड़ों को, तो कलर निकलता है। तो जितने भी अच्छे नए नए कपड़े ना, तो मैं उनको उल्टे करके ही डालती हूँ। तो जो मशीन के थे वो तो सूख गए हैं, लेकिन जो हाथ के थे वो नहीं सूखे हैं, तो उनको छोड़ दिया है। और जो सूखे हैं उनको लेकर आ गई हूँ। तो सोचा कि चलो इनको हाथों हाथ फोल्ड कर ही देती हूँ। गाइस, मैं आप सभी को एक बात बोलना चाहती हूँ, जिसने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनको तो दिल से इतना धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप समझ नहीं पाओगे। बहुत ज़्यादा जितना आप मुझे सपोर्ट करते हो, आप सभी को दिल से धन्यवाद। और जो हमारे YouTube चैनल पर नया आ रहा है, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि ऐसे ही आपको हमारी न्यू वीडियो मिलती रहे। और जिसने कर रखा है उनको तो हम क्या ही बोले। तो यहाँ पर किट्टू आ गया था, थोड़ा बहुत काम किया तब तक। और किट्टू की स्कूल से आई है शिकायत बहुत बड़ी वाली, क्योंकि 8 दिन से स्कूल नहीं गया है। तो ओबियसली मतलब बच्चे तो पढ़ाई करना भूल ही जाएंगे, पर ये बात हस्बैंड जी नहीं समझते हैं। तो वो आके मुझे इतने चिल्लाए कि इसको गिनती बोलना भी नहीं आती है। स्कूल में इसको मतलब गिनती बोलने के लिए बोला सर ने, बट इसने गिनती नहीं बोली। तो इसको पढ़ाने में ध्यान दे, ये वो वगैरह कर करके बहुत चिल्लाए। और अब मैं उनको कैसे समझाऊं कि जब बच्चा 8 दिन से स्कूल नहीं जाएगा तो थोड़ा बहुत तो भूल ही जाएगा, चाहे हम बड़े ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर इसको थोड़ी देर पढ़ाने में लग जाऊंगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। या शाबाश। 10 के आगे, 10 से आगे 4 11 11 हाँ 12 हाँ 13 हाँ 14 हाँ 15 हाँ 41 हाँ 16। 60। तो आज इसको कम से कम 1 से 1.5 घंटा में पढ़ाने में लग गई, और मोबाइल मैंने रख दिया था। तो यहाँ पर टाइम हो गया था दिया बत्ती करने का, तो सोचा कि चलो अब थोड़ा बहुत दिया बत्ती कर लिया जाए। और बच्चा भी पूरा दिन पढ़ाई में थोड़ा दिमाग पर भी लोड पड़ता है, तो मैंने उसको छोड़ दिया है। जब इसको सीखेगा सीख जाएगा। अभी छोटू सा तो है बेचारा, क्या करे, ज़्यादा ये भी नहीं कर सकते। और उसके बाद तुरंत मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। थक इतनी गई थी कि हिम्मत भी नहीं हो रही थी। मन तो ऐसा कर रहा था हस्बैंड जी को बोल दूँ बाहर से मंगा ले, बट वही है कि इतने दिन से वो बाहर से ही खा रहे थे, क्योंकि जब मैं यहाँ नहीं रहती हूँ तो वो होटल से ही खाते हैं, घर पर नहीं बनाते हैं। तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी, फिर भी सोचा कि चलो काम तो अपना करना ही पड़ेगा। कोई रहता है ना, मतलब घर में सास कोई रहता है ना, तो थोड़ा बहुत हेल्प हो जाती है। बट मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है, जो भी मुझे करना है मुझे ही करना है। मतलब छोटा से लेकर बड़ा तक काम मुझे ही करना है। बहुत याद आती है मम्मी जी की, अगर मैं साथ रहते तो कितना अच्छा रहता। बट सास मेरी मतलब मेरी मम्मी जी है ना, गांव में रहते हैं। तो यहाँ पर छोड़ो सब बातें, और मैंने बना ली है फटाफट से कड़ी, और मैं बनाने वाली हूँ मक्के की रोटी। और फिर किट्टू को थोड़ी बहुत डांट पड़ी बाहर से पापा की, तो फिर से ही आके बैठ गया है पढ़ने के लिए कि नहीं मम्मा मुझे पढ़ना है, पापा चिल्ला रहे हैं। तो जब गाइस कड़ी हमारी बन चुकी है, और थक के हालत इतनी ख़राब हो गई है ना कि आंखें भी नहीं हो गया। हाँ और देखो, और मुझे इस बीच में बनानी पड़ेगी मक्के की रोटी, क्योंकि हस्बैंड जी की फरमाइश है।
तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से, हाँ हो रहे, अच्छे हो रहे। इसको पढ़ाते जाऊंगी और मैं यहाँ पर मक्के की रोटी बना लूँगी। अभी गई थी बाहर, दिया बत्ती कर जस्ट आई हूँ। चलिए बना लेते हैं रोटियाँ मक्के की गर्मा गर्म। तो आज वाला वीडियो आपको काफ़ी बड़ा लग रहा होगा, काफ़ी मतलब इसको छोटा करने की कोशिश करी पर हो ही नहीं पाया। तो यहाँ पर ये देखिए भुट्टे सीखे जा रहे थे सुबह चेरी से, मतलब रह नहीं गया भुट्टे देखकर। तो 2 भुट्टे तो इसको सुबह ही सेक कर खिला दिए थे। फिर भी इसने, जब मैं शाम को आटा लगा रही थी तो इसने देख लिया था। तो देखिए ये देखिए हस्बैंड जी इसको लिए भुट्टे सेक रहे हैं और कितनी बुरी तरीके से मतलब गंदा हो रखा है, फिर भी इसका भुट्टे में ही ध्यान है और खाने में ध्यान है। मतलब किट्टू का इतना शौक़ नहीं है इन चीज़ों का, लेकिन चेरी का हर चीज़ में शौक़ है। तो भुट्टे हमने आराम से इंजॉय किए, सब ने आराम से खाए, एक एक दो। और भूख तो फिर भुट्टे खाने के बाद तो थोड़ी बहुत कम ही लगती है, बट यही है कि खाना तो खाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जितनी हल्की फुल्की भूखे खा लेते हैं खाना शाम का, और उसके बाद में बस खाना पीना हो गया है तो थोड़ा बहुत और काम रह जाता है खाने के बाद में, तो वो निपटा लेते हैं अब। यहाँ पर जितने भी हमारे बर्तन थे उनको भी अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे। और ओबियसली ज़्यादा से ज़्यादा कढ़ाई और तवे पर तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और जब भी मैं किचन में काम करती हूँ ना तो दोनों बच्चे मेरे से ही चिपके रहते हैं, पता नहीं क्यों है। मतलब पापा है पर फिर भी मम्मा चाहिए दोनों बच्चों को, तो पता नहीं बार बार कोई आए के बोल रहा है कुछ चाहिए। और दोनों लड़ते झगड़ते भी बहुत है। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं ना तो दोनों ही आपस में लड़ते लड़ते टाइम निकल जाता है इनका। पहले तो चलो मुझे परेशान करते थे, बट अब दोनों खुद ही लड़ाई करते हैं आपस में। तो उनको समझाना बहुत भारी पड़ रहा है अब धीरे धीरे। खैर बच्चे तो करेंगे ही, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह सारे साफ़ कर लिए, स्टैंड भी एक बार अच्छे से क्लीन कर दी है पूरी। और बस अब रह जाते हैं हमारे कपड़े, मतलब गलाने की बारी शाम के टाइम की। तो यहाँ जितने भी कपड़े थे थोड़ा सा मैंने पानी गर्म कर लिया था और बस इनको गला देती हूँ। और बस वीडियो यहीं कर देते हैं एंड। वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, पहली बार को चैनल पर आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना याद से। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, ख्याल रखिए अपनों का अपना।